2016 में सारा चिंतन मंथन होने के बाद कुछ विषय दिए जाए समाज के लोगों को और उनको कहा जाए कि आप इनके ऊपर शॉर्ट मूवी, डॉक्यूमेंट्री, कोई 2 मिनट की, कोई 5 मिनट की, कोई 30 मिनट की और डॉक्यूमेंट्री 45 मिनट का, ऐसा एक प्रयास ये प्रारंभ हुआ। और ये प्रयास इंदौर से प्रारंभ होकर के और फिर अहमदाबाद, भोपाल, बीच में दिल्ली 2018 में, फिर अहमदाबाद और पिछली बार 2022 में ये भोपाल हुआ। और 5वां जब होना था 2024 में, उसके लिए ये पंचकुला, हरियाणा को चर्चा आई भी हरियाणा कर सकता है क्या, तो फिर हमने पंचकुला उसके लिए स्थान चुना। और हमने सारा विचार करने के बाद और टीम ने, टोली ने ध्यान में आया कि हरियाणा और पंजाब, क्योंकि ये जो उत्तर भारत है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब है ही है, हरियाणा है, तो इस सारे क्षेत्र की इन्वॉल्वमेंट ये यदि अच्छे प्रकार से करनी है तो उसके लिए पंचकुला उपयुक्त स्थान है। और ऐसा करके ये स्थान हमने यहाँ पर तय किया। हमारे देश के कलाकारों ने, मैं कला साधक ही कहूंगा उनको, उन कला साधकों ने इन सारी परंपराओं को, उस शास्त्र को और उसकी मनोरंजकता को लगातार बना के रखा। यानी उनके लिए एक प्रकार से ये देश सेवा ही थी, एक सांस्कृतिक सेवा थी राष्ट्र के लिए। और इसलिए ये लगातार इस परंपरा को बनाए रखना, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो पवित्रता है और लोगों के जीवन में उसके कारण जो, जैसे हम शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे हमारे मानसिक सुंदरता के लिए ये सब बातें बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से ऐसे सारे विषयों का भी महत्व अपने जीवन में है और उन्हें भी संस्कृति से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। तो उस दृष्टि से बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं और सहयोग की एक अच्छी बात है कि दादा साहेब फाल्के जैसे लोगों ने उन दिनों में, जब परिस्थितियां विपरीत थी, तब अपने देश में फिल्म जगत की कला को भी सामने लाया और उन्होंने जो फिल्म बनाई, उसका पहली फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था, हम सब जानते हैं। और अभी उनके पश्चात आज अगर पूरी दुनिया में कई सारे विषयों में हम बहुत सारे लोगों पर निर्भर रहे, परंतु ये ऐसा एक क्षेत्र रहा जिसमें दुनिया में अगर कहीं पश्चिम में कहीं फिल्म का केंद्र है तो भारत में भी अपने फिल्म की एक, अब तो सभी भाषाओं में ये फिल्में आने लगी हैं। स्वाभाविक रूप से नए लोगों को भी इसमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि फिल्म में बहुत सारी तकनीकी है, बहुत सारे तकनीकी होने के कारण उसमें एक विशेष प्रकार की कुशलताएं भी लोगों को चाहिए। और अगर आप बड़े स्क्रीन की कोई फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए उनके लिए सामग्री, सहायता, धन, इसकी भी अपार आवश्यकता होती है। तो इसी दृष्टि से जो सामान्य, परंतु कला तो वो सब देखकर नहीं आती है और हमारा देश इतना व्यापक है, विशाल है। देश के हर कोने में, हर भाषा में, जनजीवन में हर जगह विशेष प्रकार के कलाकार उपस्थित हैं। और इसलिए आज के इस नई जो विधा है फिल्म मेकिंग की, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट फिल्म, बड़ी फीचर फिल्म, इस विधा में भी नए नए लोग आ सके और वो बिना किसी दबाव से मुक्त रूप से इस कुशलताओं को वो पा सके, उनके इस कुशलता को प्रोत्साहन मिल सके, सर्चिंग द टैलेंट बोल सकते हैं, और उनको हम ढूंढ सके और उनको भी सामने ला सके। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और इसलिए तो
उस कार्य को ध्यान में रखकर और इसकी आवश्यकता ध्यान में रखकर, यानी फर्स्ट टायर सिटी से ज्यादा सेकंड टायर, थर्ड टायर, यानी बिल्कुल छोटे छोटे शहर गांवों तक के लोगों में जो प्रतिभाएं हैं, और अब चूंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब आने के बाद ये सारी प्रतिभाओं को बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला है, तो उसमें ऐसे सारे लोगों को प्रोत्साहित करना, उनको मंच प्रदान करना और उनको जो नए अवसर है उनसे उनको परिचय कराना। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ऐसे आयोजन होने चाहिए। ऐसे विचारों से ही ये भारतीय चित्र साधना की पहल प्रारंभ हुई और उसी के तहत ये एक फिल्म फेस्टिवल की परंपरा भी 2 वर्ष में एक बार द्वैवार्षिक इस तरीके से ये परंपरा प्रारंभ हुई है। अखिल भारतीय स्तर का ये फिल्म फेस्टिवल 5वां फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। परिवर्तन की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ये फिल्म फेस्टिवल। इस दृष्टि से हरियाणा में हो रहा है, तो जैसे बताया कि हरियाणा में ये पूरे उत्तर भारत के दिल्ली से लेकर यहाँ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सारे क्षेत्र में ही इसके कारण हलचल हुई है। वहाँ की सारी शैक्षिक संस्थाएं, वहाँ के फिल्म से जुड़े डिपार्टमेंट, सरकार की संस्थाएं या वहाँ के कलाकार, वहाँ के फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग या टीवी सीरियलों से जुड़े हुए लोग, ये सारे लोगों से संपर्क भी करने का प्रयास हुआ है। वो सारे लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। कोई कैश प्राइज रहेगा क्या कुछ वैसे? हाँ रहेगा ना, कैश प्राइज रहेगा ना। वो भी बता दीजिए क्या? लगभग 10 लाख का कुल प्राइस है। 10 लाख की प्राइस है और जो कैटेगरीज है हर एक कैटेगरी में 3-3 प्राइस है और प्रोत्साहन के भी कुछ प्राइस रखे हुए हैं। कैंपस में प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल 2 भाग भी किए हुए हैं। उसके अनुसार हर एक कैटेगरी में कोई बड़ा कलाकार, लगभग 29 पुरस्कार दिए गए। कोई बड़ा फिल्म एक्टर या कोई प्रोड्यूसर आ रहा हो उसमें बताइए जरा जी। इसमें अभी विवेक अभिनेत्री जो आप लोगों ने कश्मीर फाइल जो फिल्म देखी, ऐसे ही विपुल शाह जिन्होंने कई बड़े बैनर की फिल्में और वो जो दी हैं, अमित राय जो ये माई गॉड 2 आई थी जो फिल्म, वो भी इसमें आएंगे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जो चाणक्य के नाम से जरा सब तक आए थे, बाद में तो बहुत चीजें उन्होंने बाद में भी की। और ईशा गुप्ता और वो भी इसमें रहने वाली हैं। तो ऐसे 8-10 चेहरे, सुदीप्तो सैन जो कश्मीर केरला फाइल्स जो है उसके निर्देशक हैं, वो जैसे राजकुमार राव जी से बातचीत चल रही है। कोई पास नहीं है, कोई टिकट नहीं है। हाँ, हमने आने वाले समय में कंपेन रखी है कि जो आना चाहता है वो अपने आप को रजिस्टर जरूर करे। हम बार कोड देने वाले हैं, QR कोड करके QR कोड देने वाले हैं और वो उसको स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर कर दे। जो स्क्रीनिंग होनी है वो उसके वेन्यू कुछ आपने डिसाइड किए जब फिल्में दिखाई जाएंगी? फिल्मों के वेन्यू वही है परिसर में, उसी परिसर 4 थिएटर्स होंगे, वही है मास्टर क्लास होगी, मेन मास्टर क्लासेस वही। उसकी संख्या कोई तय होगी जो मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी लोग संख्या रहेगी मैक्सिमम? ऐसा जो हमारे से पहले संपर्क कर रहे हैं, जहां हम संपर्क कर रहे हैं, जैसे विश्वविद्यालय में रुचि रखने वाले लोग हैं और जो स्थायी आने वाले ही हैं देश भर से जो लोग आएंगे वो लोग रहेंगे। स्थानीय स्तर पे भी जो आएंगे, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है, हम प्रारंभ में एक 400-450 लोगों की रखने वाले हैं। मीडिया से जो कॉन्टेक्ट करेगा आपका मतलब वो कौन रहेगा जिससे मीडिया बात कर सकेगा उसमें? हरीश जी हैं, ये इधर राजेश जी सांडिल्य जो हमारे सारे को देख रहे हैं, और मेल भी आती है सिने फाउंडेशन हरियाणा, इससे भेज रहे हैं ना सारी न्यूज। सिने फाउंडेशन हरियाणा ऐसी @gmail.com ये हमारी ईमेल है, उससे जो है आपके पास सारे समाचार आएंगे। शेड्यूल लगभग बन गया है। मैंने बताया विवेक अभिनेत्री अभी तक फाइनल हो गए हैं, उनके साथ बाकी लोग भी हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, उनसे भी हमने निवेदन किया, उन्होंने भी कहा। ऐसे ही समापन कार्यक्रम में श्री अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री और वो उसमें रहेंगे
और उनके साथ ये नामचीन जो लोग फिल्मी के एक दो नाम और तब तक फाइनल हो जाएंगे, वो सारे इनका समय फाइनल हो चुका है, जो मैंने पहले नाम बताए हैं। और